हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस फोर्सेज एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभात कुमार। देखिए, बहुत बार बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है कि सर आखिर पढ़ने का क्या तरीका होता है। मतलब सब कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो करियर नहीं बनेगा, जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन आखिर तरीका क्या है पढ़ने का? तो मैं एक जनरल परसेप्शन जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, टारगेट आपका कोई भी हो, जैसे डीएफए जो है वो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से कंबाइंड जो एग्ज़ाम होता है, सीडीएस हो या फिर एनडीए हो, या फिर इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम्स जैसे कि एफकेट हो गया या सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, तो ये सिर्फ ऑफिसर्स लेवल की जो एंट्री होती है उसकी प्रिपरेशन कराता है, रिटर्न और एसएसबी दोनों की। हम लोग जो है बच्चों को यही बताते हैं कि आपका टारगेट कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप सिलेबस की मैपिंग करें, सिलेबस को आउटलाइन करें और अपने हिसाब से एक सेट टारगेट यानी कि टाइमलाइन में उसको फिक्स करें कि इस टाइमलाइन में हमें ये चीज़ कवर करनी है। जब आपका एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर आता है सेकेंड स्टेप। और सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है कि टॉपिक वाइज टेस्ट अपीयर करना है और मॉक टेस्ट अपीयर करना है। जब आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं तब आप मॉक टेस्ट ना करें। हाँ, महीने भर के बाद, मतलब 20-25 दिन के बाद आप उसको अपीयर करना शुरू कर सकते हैं। वो इरेलीवेंट आपको मान करके चलना होगा कि आपने सिलेबस कवर नहीं किया तो उसमें परफॉर्मेंस आपकी लो होगी। उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये प्रीरिक्विजिट आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये चीज़ होनी है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें जो मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये ट्रैक करेगा कि आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस के आंसर करने के मतलब आप एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं क्या वो उस लाइन में है जिस लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने जो सोर्सेज है, जो भी आपका मैटर है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, उसको आप चेंज करिए, इमीडिएटली चेंज करिए। और एग्ज़ाम कोई भी हो, वो यही मानता है कि एक बुक या कोई एक सोर्स है उसको आप फिक्स करिए। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसी बुक में उसको ऐड करिए। बुक लेमिनेशन करा करके और फ्रेम करा करके अलमीरा में रखने के लिए नहीं होता है, उस पर वर्क करना होता है आपको। तो ये नहीं कि इसमें इस बुक में ये चीज़ नहीं है तो मैंने बुक ही चेंज कर दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये चीज़ नहीं करना, एक ही बुक को उसी को एनरिच करते जाइए, उसको और रिच बनाते जाइए इंफॉर्मेशन उसमें पुट करते हुए। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा एस्पेक्ट, और तीसरे एस्पेक्ट में आता है कि मॉक टेस्ट तो आप कंटिन्यूसली दे रहे हैं। तो मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक हो रही है। जब परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही है तो अगर आपकी परफॉर्मेंस लो है तो फिर चेक करिए, सिलेबस को दोबारा रिविजिट करिए, रिवीजन करिए और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। और फिर जो डाउट आता है वो चीज़ जो भी आपके मेंटर हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनसे वो कंसल्ट करिए कि सर या मैम, आपने ये टॉपिक पढ़ाया, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, बट इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब टॉपिक पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये लास्ट एस्पेक्ट जब आपका क्लियर होगा, ये डाउट आपका क्लियर होगा पर्सनल, तब जाकर के आपको समझ आएगा कि ओके, नाउ आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। तब जाकर के आप एग्जाम के लिए रेडी होंगे। ये 3 स्टेप अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं होगा एग्जाम आपका। ज्यादातर बच्चों से गलती क्या होती है कि जब वो शेड्यूल बनाते हैं या पहले तो टारगेट नहीं बनाते, मैपिंग नहीं करते हैं, आउटलाइन नहीं करते हैं कि हमें यहां तक ये चीज अचीव करनी है। विजिबिलिटी, विजुअल्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में डे टू डे बेसिस पे आपको विजुअलाइज करना है कि 3 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने के बाद एग्जाम है, और ये एग्जाम है, इसके बाद इंटरव्यू और इसके बाद सर्विस में मुझे जाना है। अपने आप को वहां पे देखिए, विजुअलाइज करिए कि वहां पे मुझे एज एन यूनिफॉर्म मुझे दिख रहा है कि मैं वहां हूं। जब तक आप ये करेंगे नहीं, तब तक वो आपकी साइकोलॉजी है ना, पुश नहीं करेगी आपको कि आप और पढ़े और पढ़े और अपनी गलतियों को सुधारें। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोई टीचर से आप मेंटरशिप ले रहे हैं, तो ये नहीं कि अगर उन टीचर ने या कोचिंग ने उस किसी एस्पेक्ट को टच नहीं किया तो आप फिर वहां से डाइवर्ट होके कहीं और चले गए। आपको फेथ रखना है, पहले ही चेक करिए। अगर आपको विश्वास है तो उनसे पढ़िए, उनको मेंटर बनाइए, उस जगह पे जाइए। अगर नहीं है तो मत जाइए। अगर गए हैं तो उनके ऊपर भरोसा रखिए। चीज़ें, सारी चीज़ें अकर करती हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। मैनी अ टाइम्स टीचर जो होता है वो नहीं बता पाता कई बार चीज़ें, और ऑल ऑफ अ सडन तो हो सकता है, या फिर कई बार टीचर अवॉइड करते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाए, और ये मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाने वाला एस्पेक्ट ज़्यादा होता है।
ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको भरोसा रखना है खुद पे भी, आप जहां पढ़ने जाते हैं उन पे भी, जिस ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं उस पे भी भरोसा रखना है, और जो आपके पर्सनल मेंटर हैं उन पे भी आपको भरोसा रखना है। क्या चीजें नहीं करनी है, उसमें सबसे पहली चीज है, फिक्स मत करिएगा। दिमाग को अगर आपने मजबूर करने की कोशिश करी तो दिमाग आपको मजबूर कर देगा। तो फिक्स नहीं करना है कि मुझे 8 से 10 ये करना है, इतने बाद ये करना है। जो शेड्यूलिंग होती है ना कि 9 बजे से 10 बजे तक मैथ्स, 10 से 11 ये, 12 से 13 ये एक्चुअली में दूसरे के लिए होता है। कि जो आपके बॉस है ना, आप बना के दे रहे हैं, सर आपको इतने बजे से इतने यहाँ जाना है, आपको यहाँ से यहाँ इतने बजे जाना है, वो सेल्फ के लिए कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो सक्सेसफुल भी नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहली गलती ये नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, आपको डेली बेसिस पे टारगेट रखना है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट ना समझा हो, मैथ्स का कोई क्वेश्चन ना सॉल्व किया हो, इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट ना किया हो, कोई नया वर्ड ना देखा हो। जबरदस्ती नहीं कि पहले ए से शुरू करेंगे, फिर बी से शुरू करेंगे, फिर सी से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, मजबूर नहीं करना है। वर्ड देखना है, डिक्शनरी ओपन करिए, कोई भी रैंडम चीज देख लीजिए, ग्रामर ओपन करिए, कोई भी रैंडमली कोई भी टॉपिक पढ़िए। बस ये है कि आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि आज का दिन जो है मेरा वेस्ट नहीं गया है, मैंने आज कुछ ना कुछ पढ़ा जरूर है। तो कहने का मतलब ये है, और जब भी पढ़िए, पढ़ने के बाद सोचना बहुत जरूरी है। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो नॉलेज के बेसिस पे कम, और नॉलेज की एप्लीकेबिलिटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है, कि आप उस नॉलेज को कितना अप्लाई कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, बुक में तो फैक्ट लिखा होगा, बुक में फैक्ट होगा और क्वेश्चंस में रीजनिंग होगी, कि आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जो फैक्ट किताब में आपने पढ़ा है, क्या उसको अगर रीजनिंग के साथ आपसे पूछा जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ यही चीज पूछी जा रही है। यही आपका जो है टेस्ट होता है। तो इसलिए अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को लेके पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी के कोई मॉनसून के टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने के बाद, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए पॉज लीजिए और सोचिए कि इसमें कहाँ कहाँ एरर हो सकता है। मतलब इस बात को और कितनी तरीके से घुमा के कही जा सकती है, इस बात को कितने तरीके का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं। जब आप ये सोचेंगे तो वो चीजें एक्चुअली में रिपीट होंगी आपके माइंड में, और वो टॉपिक जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये होता है तरीका, ठीक है। तो किसी भी तरीके से शेड्यूलिंग मत करना है फिक्स करके कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और ये सारी बातें जो है ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप जो भी टारगेट आपका है उसमें आपको जरूर अचीवमेंट मिलेगी। और डिफेंस फोर्सेज एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, आप जो भी एम आप टारगेट करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को माय बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू।